राधे राधे दोस्तों, कैसे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है सौरव जोशी की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सौरव जोशी की शादी हो चुकी है, बट उनकी शादी की वीडियोस अब जाकर सौरव जोशी अपने यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने अपनी शादी का व्लॉग शेयर किया, लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप बता दूं कि सौरव जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट पर पास में काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि वो स्कूल और कॉलेज की दिनों में बच्चों को परेशान किया करती थी। तो फिर जो शादी का व्लॉग सौरव ने अपलोड किया, उसमें डांस करते टाइम अवंतिका गिर जाती है, जिसके बारे में लोगों का ऐसा बोलना है कि ये अवंतिका के कर्मों का फल है। और तो कई सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सौरव जोशी पहले ऐसे यूट्यूबर होंगे जो सबसे ज्यादा एलिमनी पे करेंगे। इट मींस कि लोगों ने पहले से ही गेस करना शुरू कर दिया है कि इन फ्यूचर सौरव जोशी का डिवोर्स होगा। तो इस सभी ट्रोलिंग पर या जो भी लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग सौरव ने अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। बट जैसे सौरव का कोई रिएक्शन आता है, आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो इस सभी ट्रोलिंग के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इससे सारे बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो फिलहाल में ही आपने संचार साथी एप्लीकेशन वाला मैटर तो सुना ही होगा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट लोगों के फोन में संचार साथी ऐप रखना मैंडेटरी कर रही थी। फिर चाहे आपकी इच्छा हो या न, बट आपको रखना ही पड़ता। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन अभी फिर से एक अपडेट आ रही, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट लोगों के फोन की लोकेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखना मैंडेटरी कर रही, जिसके बारे में सैमसंग, गूगल और एप्पल ने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम अपने यूजर पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकते। बट मेरा सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों है लोगों के डिवाइस का कंट्रोल करने के पीछे। इसके पहले भी जब संचार साथी ऐप मैंडेटरी करने की कोशिश किया जा रहा था, तब लोगों को लगा कि शायद कोई सिक्योरिटी इशू होगा। बट इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी देखकर तो लोगों को सच में शक होने लगा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो इससे साथ ही बात करते हैं द लल्लनटाओ के पत्रकार सौरव द्विवेदी के बारे में। तो चलिए, सौरव द्विवेदी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा। वो कुछ ऐसा है कि कुछ महीनों पहले सौरव ने गिरजा के साथ एक पॉडकास्ट किया था एंड इस पॉडकास्ट की क्लिप काफी ज्यादा वायरल होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि लोग गिरजा को नेशनल क्रश भी बुलाना शुरू कर दिए थे। तो जैसे का वीडियो उनके साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उन्होंने एक मंथ में गिरजा के साथ 3 पॉडकास्ट कर डाले, इस उम्मीद में कि शायद उनकी वीडियोस और अच्छा परफॉर्म करेगी। पर उनकी हर वीडियोस के व्यूज डाउन होते ही चले गए। जैसे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो सौरभ और गिरजा के पहले वीडियो पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज थे, लेकिन छठवीं वीडियो में 50,000 व्यू भी नहीं पहुँचे, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ट्विटर पर कार्तिक कुमार ये लिखते हैं कि सौरभ द्विवेदी गिरजा ओक को नेशनल क्रश बताकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब यह पता नहीं कि गिरजा ओक नेशनल क्रश है या नहीं, लेकिन इतना तो अंदाजा लग ही रहा है कि सौरभ द्विवेदी को गिरजा ओक पर क्रश है। एक इंटरव्यू को भी मिलियन व्यू नहीं मिला, इसके बावजूद ये बंदा इंटरव्यू पर इंटरव्यू करते जा रहा। तो इस टॉपिक पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो क्या शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गया? तो जी हाँ, अब बता दूं कि 28 नवंबर को आर्यन खान बंगलौर के सिटी पब में एक पार्टी को अटेंड करने गए थे, जहां पर उनका पीछा करते करते काफी सारे पेपराजी भी पहुंचे हुए थे। इसी मीडिया इंटरेक्शन में आर्यन खान अपनी मिडिल फिंगर लोगों की तरफ दिखा देते हैं एंड एज यू नो की मिडिल फिंगर दिखाना अब्यूजिव होता है। जिसके बाद एडवोकेट हुसैन ने DG, IGP बंगलौर पुलिस एंड कर्नाटका स्टेट वुमेन्स कमीशन को कंप्लेंट फाइल कर दिया। उनका ये कहना था कि जिस टाइम पर आर्यन खान ने मिडिल फिंगर दिखाई, उतनी टाइम पर वहाँ पर कई सारी फीमेल्स भी थी, which caused public discomfort, embarrassment and emotional distress। After that, एक लेडी की वीडियो दिखाकर आर्यन खान के अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दिया गया है। इसी साथ बात करते हैं इंडिगो एयरलाइन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन की काफी सारी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। बट अभी तक रीजन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई। तो आफ्टर सो मच ऑफ कियोस एंड जो भी फ्रस्ट्रेशन आप लोगों ने देखा, उसके बाद इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब तक पैसेंजर को नोटिफिकेशन न भेजा जाए उनके फोन पर, तब तक कोई भी पैसेंजर एयरपोर्ट पर आकर खुद को परेशान न करे। और इस फ्लाइट कैंसिलेशन के बारे में भी पीटर ये बताते हैं कि DGCA के न्यू रूल के हिसाब से उन्हें कुछ चेंजेस अचानक करने पड़े, जिसकी वजह से कई सारी फ्लाइट को कैंसिल किया गया। बट मैं आपको बता दूं कि जिस रूल के बारे में इंडिगो एयरलाइन के CEO बात कर रहे हैं, वो रूल DGCA ने 1 साल पहले ही दे दिया था, जिसको दूसरी एयरलाइन ने धीमे धीमे अडॉप्ट कर लिया। बट इंडिगो ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से अभी जो 3-4 दिनों में कियोस मच रही, ये उसका ही रिजल्ट है। एंड इस गलती के बारे में इंडिगो के CEO ने कोई भी बात नहीं किया। हालांकि उन्होंने पैसेंजर से माफी तो मांगा, जो कि फॉर्मेलिटी जैसा ही दिख रहा था। For this, we also ask customers whose flights are cancelled not come to airports as notifications are sent. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust
and believe to strengthen it further over time. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए।